अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IT कैप्टन। आपका होस्ट अली ज़ेब। दोस्तों, पिछली वीडियो हमने बनाई थी ऑटो प्ले मीडिया स्टूडियो प्लस फोटोशॉप 7.0 सेटअप पर, जो था उसका पार्ट 1। आज हम उस पर टॉपिक वीडियो बना रहे हैं पार्ट 2। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस और अपडेट्स आपको हर वक्त मौसूल हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको पेज बनाना सिखाया था ऑटो प्ले मीडिया स्टूडियो में। उसमें इमेज कैसे ऐड करने हैं, बटन कैसे ऐड करने हैं, लेबल कैसे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने डुप्लीकेट पेज कैसे बनाने हैं। सबसे पहले हम दो चीज़ें यहाँ पे ऐड करना भूल गए, तीन चीज़ें इस पेज में हम वो भी ऐड कर देते हैं। यहाँ से जो ये निशान है इसे ज़रा हम नीचे ले आते हैं। यहाँ पे दोनों बटन्स को कर देते हैं सिलेक्ट, इनको भी नीचे ले आए, यहाँ तकरीबन यहाँ पे होने चाहिए। लोगो जो हमने लॉक किया था इसे अनलॉक कर देते हैं, थोड़ा सा इसे ऊपर नीचे ले आते हैं यहाँ, फिर इसे कर देते हैं लॉक। अब यहाँ हमने ऐड करने हैं दो रेडियो बटन्स यहाँ पे हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से आपने रेडियो बटन्स ऐड करने हैं। एक ये हो गया, इसमें हमने लिखना है आई एग्री। इसे डुप्लीकेट कर देते हैं Ctrl+D से। दूसरा बटन हम यहाँ ऐड कर देंगे, ये है डिसएग्री का बटन। यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ से रख देते हैं इसको वाइट कलर, हाईलाइट कलर कर देते हैं, रेड कर देते हैं और क्लिक पे होना चाहिए इसको ग्रीन। दूसरे वाले बटन को भी कर देते हैं सेट, नॉर्मल वाइट, हाईलाइट रेड, ये हो गया ग्रीन। ये तो हो गया हमारे रेडियो बटन्स ऐड। अब यहाँ पे हमने ऐड करना है फोटोशॉप के मुतालिक कुछ जो हमें मालूमात मिले, नेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप पैराग्राफ की सूरत में भी ऐड कर सकते हैं, न्यू इनपुट ऑब्जेक्ट के थ्रू भी। यहाँ हम ये पैराग्राफ ऐड कर देते हैं जिसमें हमने फ़ोटोशॉप के मुतालिक लिखना है कि फ़ोटोशॉप में आप क्या काम कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ हमने पैराग्राफ रख दिया, इतना काफ़ी है। अब इसमें हमने ऐड कैसे करना है, इसे यहाँ रखने के बाद इस पर डबल क्लिक कर दी। यहाँ पे आपने जो लिखाई है वो ऐड कर देना है। यहाँ मैंने फ़ोटोशॉप के मुतालिक ये नेट से कुछ सर्च किया था, निकाला था ये एडोब फ़ोटोशॉप। अभी नेट से कुछ फ़ोटोशॉप के मुतालिक उठा ले, यहाँ पे से उठा के यहाँ कर दे। सॉरी, मैंने इसे दोबारा कॉपी कर दिया। चले दोबारा आते हैं, ये तो स्क्रिप्ट सही है। यहाँ पे इसे कर देते हैं यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ आना चाहिए, यहाँ पे आप इसे कर दे पेस्ट। ये हो गया। अब इसे थोड़ा सा आपने करना है सेटअप। ये हो गया ओके। ये देखिए, ये हमारे फ़ोटोशॉप के मुतालिक आ गया। इसके बैकग्राउंड को आपने अगर ट्रांसपेरेंट से सॉलिड करना है तो यहाँ से कोई भी कलर आप सिलेक्ट करके बैकग्राउंड में रख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, वाइट ही बेहतर है, यहाँ से हम इसे वाइट रख देते। ये अगर आप फ़ॉन्ट्स को बोल्ड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, यहाँ से फ़ॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं, बड़ा रख सकते हैं, बोल्ड रख सकते हैं। फ़िलहाल यही सही है इनके लिए। अच्छा, बॉर्डर भी आप रख सकते हैं यहाँ से, सॉलिड बॉर्डर। ये जो बॉर्डर है ये आ गया, इसको ब्लैक रख दे। ये तो हो गया हमारा पैराग्राफ ऐड।
इसे कर देते हैं सेव। ये था हमारा फर्स्ट पेज जो हो गया कंप्लीट। अब हमने दूसरे पेजेस ऐड करने हैं इसमें। यहाँ से पेज पे आएंगे आप, कंट्रोल शिफ्ट डी, या फिर यहाँ से आने के बाद डुप्लीकेट पेज कर देते हैं इसे। ये हो गया हमारे पास दूसरा पेज। अब इस दूसरे पेज पर भी हम एक डुप्लीकेट पेज बना देंगे। हमें 4 पेजों की ज़रूरत है। ये 4 पेज हमने ऐड कर लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब दूसरे पेज पे हमने करना है काम। यहाँ से हम दूसरे पेज पे आएंगे। यहाँ आने के बाद आपने पैराग्राफ को रहने देना है। यहाँ पे इसे कर देते हैं लॉक। यहाँ से हमने रेडियो बटन्स को हटा देना, इन्हें कर दे डिलीट। यहाँ हमने एक और बटन लगा देना है। तो इस बटन को सिलेक्ट करने के बाद आप करेंगे कंट्रोल डी। यहाँ से आपने एक और डुप्लीकेट इसका लेना है, यहाँ से इसे यहाँ रख देते हैं। ये हो गया हमारे पास 3 बटन। अब हमने इस बटन का नाम चेंज कर देना है। बीच वाले बटन का नाम हमने रख देना है ब्राउज़। यहाँ से हमने इसे कर देते हैं ब्राउज़। सॉरी, यहाँ पे मैंने एफ भी ऐड कर दिया, ये ब्राउज़ हो गया। एग्ज़िट वाली बटन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसमें इसका नाम चेंज कर देते हैं। इसको कर देते हैं बैक। इसका नाम कर देते हैं बैक। ये हो गया। ये हो गया हमारा पेज 2 सेट। बल्कि इसे यहाँ से अनलॉक करके कर देते हैं इसे डिलीट। यहाँ भी कोई इमेज ऐड कर देते हैं, फोटोशॉप को कोई सा भी इमेज। ये वाला इमेज यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इसे कर देते हैं छोटा। ये आगे यहाँ तक, यहाँ से इसे यू कर देते हैं। अब यहाँ हमने करना है कंट्रोल के वाले बटन को प्रेस, फिर इसे इस तरह हम छोटा कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ हमने इसे कर देना है सेट। यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं। ये हो गया हमारा इमेज सेट। ये देखिए दोस्तों, ये हमने इसमें इमेज ऐड कर दिया। इमेज को ऐड करने के बाद इसे कर देते हैं लॉक। अब हमने इसमें ऐड करना है एक इनपुट ऑब्जेक्ट। यहाँ से हम इनपुट ऑब्जेक्ट को क्लिक करके यहाँ पे ले आएंगे। यहाँ इसे कर देंगे हेड। इसे ऐड कर देते हैं यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, ये भी हमारा इनपुट ऑब्जेक्ट ऐड हो गया। ये क्या काम करता है इसके मुतालिक भी आपको मैं बताऊंगा, समझाऊंगा इंशाल्लाह। अब इसे सेव कर दें। ये तो हो गया हमारा पेज 2। चलते हैं पेज 3 की तरफ। पेज 3 में हमने जो है ना, इसे कर देना है यहाँ से डिलीट। रेडियो बटन इन्हें भी डिलीट कर दें। इन्हें डिलीट करने के बाद आपने जो है ना करना है यहाँ इन बटन्स को चेंज। नेक्स्ट का बटन रहने देते हैं। इसे कर देते हैं बैक। यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसके टेक्स्ट में जाकर यहाँ लिखना है बैक। बल्कि पेज 3 में हमने बटन्स रखने ही नहीं है। बटन्स को यहाँ से कर देते हैं हम डिलीट। पेज 3 में हमने करना क्या है, ऐड करना है प्रोग्रेस बार को। ये है हमारा प्रोग्रेस बार। इसे हम ऐड कर देंगे पेज 3 में। यहाँ पे ये देखें, यह हो गया हमारा प्रोग्रेस बार यहाँ ऐड। अब इसको कर देते हैं सेटअप। आप इसे स्मूथ भी कर सकते हैं, कस्टम कलर, एक्सपी स्टाइल भी रख सकते हैं आप इसमें। एक्सपी स्टाइल में ये कुछ इस तरह दिखाई देगा आपको। ये हो गया हमारा प्रोग्रेस बार ऐड। इसे कर देते हैं सेव।
अब चलते हैं पेज 4 में। पेज 4 में आपने इन्हें कर देना है यहाँ से डिलीट, पैराग्राफ डिलीट, रेडियो बटन ये भी डिलीट, एग्ज़िट को छोड़ दें, नेक्स्ट को कर दें डिलीट। एग्ज़िट वाला बटन जो है आप यहाँ पे ले आएंगे बिल्कुल लास्ट में, ये है दोस्तों। अब इसका नाम यहाँ से चेंज कर देते हैं, इसे कर देते हैं इसका ये हो गया दोस्तों हमारा फिनिश बटन कंप्लीट। अब आगे चलते हैं। अब दोबारा आते हैं एक दफ़ा पेज 3 में। यहाँ पे जब हमारा प्रोग्रेस शुरू होगा, फाइल्स कॉपी होंगे, यहाँ हमने अपना एक रखना है स्लाइड शो। यहाँ से हम रख देते हैं स्लाइड शो। ये आपने रखना है यहाँ पे बिल्कुल सेम इसके साथ ही आप रख दिए। ये देखिए ये हो गया स्लाइड शो ऐड। अब आपने इसमें पिक्चर्स ऐड करने हैं। पिक्चर्स यहाँ से आपने ऐड करने हैं। डबल क्लिक आप इस पर करेंगे तो इसके प्रॉपर्टीज़ खुल जाएंगे, वरना आपने राइट क्लिक करके इसका प्रॉपर्टीज़ खोलना है। यहाँ से आपने इसमें ऐड कर देने हैं पिक्चर्स। पिक्चर्स कौन से आपने ऐड करने हैं? फोटोशॉप के कुछ पिक्चर्स आप डाउनलोड कर लें, मैंने यहाँ डाउनलोड किए हुए हैं। ये देखिए ये हो गया। ये कंट्रोल पकड़ कर इन सबको यूँ सिलेक्ट करते जाए। इसके बाद इसे कर दे ओके। ये हो गया हमारे पिक्चर्स ऐड। यहाँ से आपने रखना है शफल लूप। ट्रांजिशन भी रख सकते हैं आप। ट्रांजिशन रखने का फ़ायदा मैं आपको बताऊँगा। यहाँ से इसे ओके कर दें। ये आ गया हमारा पिक्चर। इसका मैं आपको प्रीव्यू चेक करा देता हूँ कंट्रोल F5 से। ये देखिए दोस्तों, ये जैसे ही प्रोग्रेस चलना शुरू होगा, फाइल कॉपी होंगे, ये भी साथ साथ चलता रहेगा। ये देखिए सेव, इसे कर देते हैं सेव। ये हो गया पिक्चर्स ऐड। ये हो गया हमारे 4 पेजेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4। यहाँ पे हमने 4 पेजेस बनाए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको पेजेस की स्क्रिप्टिंग सिखाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।